नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपने चैनल मिस्टर एसबी क्लासेस पर। दोस्तों आइए आज के कच्चे कर्मचारियों से जुड़ी खबरों को जान लेते हैं, कहाँ से क्या खबर आई है। आगे बढ़ने से पहले रिक्वेस्ट है, चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिए। देखिए, ये कैथल से खबर है। नगर परिषद में आउटसोर्सिंग पर लगे 34 कर्मचारी, किसी का भी डाटा हरियाणा कौशल रोजगार निगम पर अपलोड नहीं किया गया है। अब यहाँ पर क्या बताया गया है कि आयुक्त बोले पोर्टल में तकनीकी कारणों से डाटा नहीं हो रहा अपलोड, जल्द ही सभी कर्मचारियों का डाटा ऑनलाइन कर दिया जाएगा। ये जो तकनीकी दिक्कत है ये तो कुछ दिन से ही है, हो सकता है 1 दिन से 2 दिन पहले ही ये स्टार्ट हुई है, 2 दिन पहले भी नहीं कह सकते, लेकिन उससे पहले तो ये चला हुआ है। बावजूद इसके अब तक इनका डाटा अपलोड नहीं किया गया है। सरकार लगातार जो है डिपार्टमेंटों को नोटिस जारी करी है, नोटिफिकेशन जारी करी है, बावजूद उसके अधिकारी बहुत ही सुस्त काम कर रहे हैं। देखिए यहाँ पर क्या बताया गया है कि 35 कर्मचारियों में से 15 कर्मचारी 9 साल से काम कर रहे हैं, यानी कि इतने पुराने कर्मचारी हैं जो उनका भी डाटा अपलोड नहीं किया गया है। 34 कर्मचारी आउटसोर्सिंग पर काम कर रहे हैं, इन कर्मचारियों का भी डाटा अब तक नहीं अपलोड किया गया है। और हालांकि नगर परिषद प्रशासन ने इन कर्मचारियों का परिवार पहचान पत्र का डाटा जिला आयुक्त कार्यालय में भेज दिया है, वह अब वहीं से हरियाणा कौशल रोजगार निगम पोर्टल पर अपलोड किया जाएगा। बता दें कि इन कर्मचारियों से 10 से 15 कर्मचारी तो यहाँ 6 से 9 साल से काम करें। अब इतने पुराने कर्मचारी हैं, बावजूद इसके इनके साथ ऐसा व्यवहार किया जा रहा है। तकनीकी दिक्कत है, जरूर मानते हैं, कोई तकनीकी दिक्कत इस वेबसाइट पर चलती ही रहती है, लेकिन इतना भी नहीं कि इतने इतने दिन हो जाए, इतने महीने हो जाए। इसके बीच में तो बहुत सारे कैंडिडेटों ने रजिस्ट्रेशन करवाया है। तो ये सारी की सारी प्रशासन की जो है लापरवाही है, नगर परिषद की लापरवाही है, और कुछ नहीं है। इसके बाद खबर ले लेते हैं। ग्रामीण सफाई कर्मचारियों ने प्रदर्शन कर सौंपा ज्ञापन। करनाल से एक खबर है। यहाँ पर भेदभाव का आरोप यहाँ पर एक तरह से लगाया जा रहा है। यहाँ पर बताया गया है कि किस तरह से जो शहरी सफाई कर्मचारी हैं उनको तो 17,000 शहरी सफाई कर्मचारियों का वेतन 17,390 से 20,590 और ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का वेतन सिर्फ 14,000 रुपये है, यानी कि इनका जो वेतन वो ज़्यादा कर दिया गया है, जबकि ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का कम है। तो यहाँ पर बोला गया है कि शहरी व ग्रामीण सफाई कर्मचारियों का एक जैसा जो है वेतन देने की यहाँ पर जो है डिमांड उठाई है कर्मचारियों ने। करनाल से ये खबर ली गई है। इसके बाद निगम व दमकल कर्मचारियों का जिला सचिवालय पर प्रदर्शन कल। तो कल प्रदर्शन की जो इन्होंने कॉल की है, यहाँ पर देख लीजिए। औद्योगिक क्षेत्र स्थित दमकल कर्मचारी जो हैं कर्मचारियों की बैठक हुई है और 28-29 मार्च को राष्ट्रव्यापी हड़ताल की तैयारियां भी इन्होंने कर रखी है। तो अपनी मांगों को लेकर यहाँ पर कर्मचारी कल प्रदर्शन करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट ले लेते हैं। सफाई कर्मचारियों को दी जाए सुविधाएं व सुरक्षा। शिवचरण हुड्डा सरकार में कैथल से ये खबर है। ठीक है, तो देख लीजिए। यूनियन के 18, 21 व 25 सेक्टर के सफाई कर्मचारियों ने हुड्डा ऑफिस पर 11 से 1 बजे तक यहाँ पर प्रदर्शन किया है और अपनी मांगों को लेकर ज्ञापन सौंपा है। यहाँ पर बेसिक सुविधाएं की जो है यहाँ पर मांग की है इन्होंने। यहाँ पर बताया गया 5-6 वर्षों से 38 सफाई कर्मचारी ईमानदारी से अपना काम करें, आज तक इनको पूरे सुरक्षा उपकरण और औजार तक नहीं दिए गए हैं। ये तो गलत बात है। जब कर्मचारी कोई काम करता है तो उनको बेसिक सुविधाएं जो होते हैं, उनके उपकरण तो कम से कम मिलने चाहिए। उसके बगैर काम कैसे होगा, और काम नहीं होगा तो फिर इन्हीं के ऊपर गाज गिरेगी। 2 महीने के वेतन के लिए दर दर की ठोकरें खा रहा सफाई कर्मचारी। कैथल से ही खबर ली गई है। यहाँ पर एक तरह से खिलवाड़ किया जा रहा है। देख लीजिए क्या हुआ है कि 2 महीने का वेतन पाने के लिए एक सफाई कर्मचारी करीब 1 साल से अधिकारियों, ठेकेदारों, सरकारी नुमाइंदों की चौखट पर माथा रगड़ रहा है, लेकिन उसे कहीं से भी वेतन का भरोसा नहीं मिल पा रहा है। इस बारे में पीड़ित ने यहाँ पर सीएम विंडो, गृह मंत्री, निदेशालय स्वास्थ्य विभाग, डीसी कैथल, सीएमओ तक को गुहार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी बात नहीं सुनी। विभिन्न अथॉरिटी को दी गई शिकायत में विक्रम ने कहा कि करीब 2 साल से नागरिक अस्पताल कैथल में सफाई कर्मचारी के पद पर कार्यरत है। उसकी नियुक्ति शार्प ग्लोबल कंपनी के माध्यम से हुई है। तो कंपनी वाले यहाँ पर है कि कमी मेरे ख्याल से निकल कर आ रहे। विक्रम ने बताया कि उसकी मई और जून 2021 की 2 महीने की सैलरी नहीं दी जा रही है। यह सैलरी 25,000 रुपये बनता है। कंपनी का सुपरवाइजर उसे कभी 20,000 तो कभी 22,000 रुपये लेने की बात कहता है। अब सुपरवाइजर कहता है कि विक्रम की सैलरी उसे खर्च हो गई। ये है सारा का सारा सबसे बड़ा नुकसान है यहाँ पर। ये क्या है? प्राइवेटाइजेशन का नुकसान है ये सबसे बड़ा। जो इस प्राइवेटाइजेशन को सरकार, फिलहाल की सरकार तो कम से कम बहुत ज़्यादा बढ़ावा दे रही है। बहुत बड़ा जो है नुकसान भविष्य में आप लोगों को देखने को मिलेगा। ये तो कुछ ही कर्मचारियों के साथ है, 1-2 कर्मचारी या फिर किसी डिपार्टमेंट में है, किसी में भी क्या कहें, लगभग सभी डिपार्टमेंटों में कच्चे कर्मचारियों के साथ यही हाल होता है। 5-5, 6-6 महीने की जो सैलरी आमतौर पर पेंडिंग पड़ी रहती है, लेकिन कोई सुनने वाला नहीं होता। ये प्राइवेटाइजेशन का सबसे भारी नुकसान है। इसका जरूर विरोध करना चाहिए हर नागरिक को। देखिए यहाँ पर रोडवेज कर्मियों को नहीं मिला फरवरी माह का वेतन। ये है जो रेगुलर कर्मचारी, पक्के जो कर्मचारी हैं, इनको 1 महीने का वेतन नहीं मिला है, तो आवाज़ उठाई जा रही है। और यहाँ पर मैं कुरुक्षेत्र की खबर हमने आप लोगों को दिखाई थी, वहाँ पर ट्यूबवेल ऑपरेटरों को
जो 1 साल से वेतन नहीं मिला तो उनका क्या हाल है, यानी कि प्राइवेट है तो 1 साल से वेतन नहीं मिला तो भी कोई समाधान नहीं हो रहा। और यहाँ पर देखो, हम ये नहीं कहते कि भी किसी को मतलब पक्के कर्मचारियों को वेतन नहीं मिलना चाहिए या समय पर नहीं मिलना चाहिए, सभी को मिलना चाहिए। लेकिन जब पक्कों के लिए, पक्के कर्मचारी उनके लिए जब लाखों करोड़ों का बजट पास हो जाता है तो कच्चे कर्मचारियों का बजट का पैसा कहाँ चला जाता है, ये एक बात यहाँ पर उठाने वाली है। इसके बाद ले लेते हैं 31 मार्च सभी विधायकों में सांसदों को ज्ञापन सौंपे जाएंगे। यहाँ पर स्वीकृत पदों को समाप्त करने पर विप्रा स्वास्थ्य विभाग कर्मचारी संघ, तो स्वास्थ्य विभाग के जो कर्मचारी है उन्होंने यहाँ पर अपना प्लान बनाया है कि किस तरह से विधायकों और सांसदों को ज्ञापन सौंपेंगे। यहाँ पर पदों में कटौती कर दी गई थी, बहुत सारे जो स्वास्थ्य सुपरवाइजर हैं और दूसरे तरह के जो पद हैं उनमें लगभग 1500 पद ये बताए जा रहे थे। लगातार हम इसे को फॉलो कर रहे हैं इस खबर को, ठीक है। काफ़ी सारी मांगों को लेकर यहाँ पर इकट्ठा हुए कर्मचारी और अपनी मांगों को उठाएंगे और स्वीकृत पद हैं जो उनको बहाल करने की कोशिश करेंगे। इसके बाद आश्वासन के बाद काम पर लौटे कर्मचारी, यहाँ पर भी कर्मचारियों का जो है वेतन रुका हुआ था, या कल भी हमने इस खबर को दिखाया था, तो अब ये इसका जो है सोल्यूशन निकाल दिया गया है। अधिकारियों ने आश्वासन दे दिया है। कुछ जो एक अकाउंट खुलवाना था, एस्क्रो जो अकाउंट होता है उसको खुलवा दिया गया है। जैसे ही आंदोलन किया कर्मचारियों ने तो अकाउंट भी खुल गया है और जल्द ही जो इनका पैसा और जो पीएफ का पैसा आना है या फिर सैलरी आनी है उसका भी समाधान करने का आश्वासन दिया गया है। देख सकते हैं वेतन पीएफ के समाधान के भरोसे पर आउटसोर्सिंग कर्मियों का धरना समाप्त हो गया है। तो आवाज़ उठाई है तो सुनवाई भी हुई है, अच्छी बात है। मेरे ख्याल से इस तरह से हड़ताल करने की नौबत नहीं आनी चाहिए। हर कोई हड़ताल नहीं कर सकता, तो उस कर्मचारियों का जो रेगुलर जो बेनिफिट होते हैं या फिर जो उनकी सैलरी होती है वो समय पर आना ही अपने आप में अच्छी बात है, ठीक है। तो सभी आउटसोर्सिंग कर्मियों का अकाउंट खोल दिया गया है और आगामी 1 सप्ताह तक कर्मचारियों की सभी मांगों पर शीघ्र कार्रवाई करते हुए समाधान कर दिया जाएगा। तो बड़ी खबर है, अच्छी खबर है, जल्दी समाधान हो जाएगा, तो कुछ ना कुछ फ़ायदा मिला है। तो ये सारी की सारी आज की खबरें थी कच्चे कर्मचारी से जुड़ी। अगर आप भी चाहते हैं हरियाणा में एजुकेशन से रिलेटेड कच्चे कर्मचारी से जुड़ी सभी प्रकार की खबरें समय पर पाना तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, दोस्तों के साथ शेयर करें। थैंक यू वेरी मच।